नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का माहौल है तो पीछे से पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो फिर भी बनेगी। यहाँ पे हम देखने वाले लेटेस्ट जो है रिक्रूटमेंट उत्तराखंड में, ठीक है। तो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी जो उत्तराखंड में निकली है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी आपका उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। तो अब इसका डिटेल से हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैकेंसी ऑफिस ऑफ मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत निकली हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पोस्टें, कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे हैं। तो सीनियर कंसल्टेंट की यहाँ पे पोस्ट निकली है, जिसमें 70,000 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। एक पोस्ट है, सभी एक एक पोस्ट है। सीनियर कंसल्टेंट लॉजिस्टिक में भी एक पोस्ट है, 70,000 रुपये सैलरी है। टेक्निकल कंसल्टेंट में 60,000 रुपये सैलरी है। टेक्निकल कंसल्टेंट सीएच में 35,000 है। रीजनल कंसल्टेंट क्यूएम में जो है 35,000 सैलरी है। पीएमसी पीपीएन पीसी पीएनडी में जो है 35,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। ये 35,000 लगभग सभी में सैलरी है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर्स है, ठीक है। कंसल्टेंट इम्यूनाइजेशन से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, प्रोग्राम ऑफिसर से, अर्बन अकाउंट्स की जो है वैकेंसी है, अर्बन हेल्थ मैनेजर से, बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर और अकाउंट कम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो लगभग जो है 25 से सैलरी स्टार्टिंग है और 70,000 तक। तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे सैलरी जो है यहाँ पे रखी गई है। अब इसमें सीधे हम क्वालिफ़िकेशंस पे चलते हैं, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है क्वालिफ़िकेशंस होती है। तो सीनियर कंसल्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं पीपीपी एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशंस मांगा गया, इसेंशियल एनी रेगुलर ग्रेजुएट विद मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन इन पब्लिक हेल्थ या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस या हेल्थ इकोनॉमिक्स, लॉ इकोनॉमिक्स, और एनी रेगुलर ग्रेजुएट विद 2 ईयर पीजी डिप्लोमा इन डिसिप्लिन इन पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ इकोनॉमिक्स, लॉ इकोनॉमिक्स। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास में हेल्थ मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या पब्लिक हेल्थ में जो है कोई भी जो है आपके पास में मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा आपके पास में होना ज़रूरी है। और जो है 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। सीनियर कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक में, तो यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है। और जो है मटेरियल सप्लाई चेन्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फाइनेंस में या CAICWA में आपके पास में क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। टेक्निकल कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज में ये है, तो इसमें मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट या इन्वायरमेंटल साइंस से यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे देखिए, मास्टर डिग्री जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस से किया है वो ये कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा या फिर अगर ये नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ में या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्थ मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 60,000 रुपये सैलरी है। टेक्निकल कंसल्टेंट CH में देखिए, यहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ में या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट में यहाँ पे जो है डिग्री मांगी गई है या फिर डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। 35,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रीजनल कंसल्टेंट QM में भी जो है आपके पास में सेम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और 35,000 रुपये सैलरी है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। PMC में देखिए, यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और 35,000 रुपये सैलरी है। कंसल्टेंट इम्यूनाइजेशंस में भी जो है यहाँ पे आपके पास में देखिए, यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है और 35,000 रुपये यहाँ पे भी सैलरी है। अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे कोई भी MBA अगर कैंडिडेट है जिसने MBA किया है किसी भी कोर्सेज से, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशंस में, जिसमें कि आपका PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गॉव्ट फंडेड प्रोजेक्ट में आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिटायर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन गॉव्ट सर्विस या PSU, ये कैंडिडेट भी एलिजिबल है।
तो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, 35,000 रुपये सैलरी यहाँ पे है। टेक्निकल ऑफिसर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से और 25,000 रुपये सैलरी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मांगा गया है, 35,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। कंसल्टेंट CPSC में देखिए यहाँ पे सेम जो आपका मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट में और 35,000 रुपये सैलरी यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफिसर्स मटेरियल मैनेजमेंट में, यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, 35,000 रुपये सैलरी। अर्बन अकाउंटेंट्स में देखिए यहाँ पे BCom और MCom कैंडिडेट यहाँ पे जिन्होंने रेगुलर BCom या MCom किया है और टैली सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, 25,000 रुपये सैलरी यहाँ पे रखी गई है। ये जो एक्सपीरियंस है ये MCom के बाद आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यानी MCom जब आपका कंप्लीट हुआ उसके बाद का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा। अर्बन हेल्थ मैनेजर्स या प्रोग्राम मैनेजर्स में देखिए यहाँ पे सेम मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट से 35,000 रुपये सैलरी है। बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर में MCom होना चाहिए विद MBA के साथ में, ठीक है, MBA भी आपके पास में होना चाहिए, या तो आपके पास में देखिए MCom किया हो आपने या फिर BCom के साथ MBA किया हो फाइनेंस से। टेली का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, 30,000 रुपये सैलरी है। असिस्टेंट कम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, यहाँ पे MCom मांगा गया है, टेली का नॉलेज और 2 साल का एक्सपीरियंस, 25,000 रुपये सैलरी है। तो ये सारा हमने देखा जो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस हमने देखा। यहाँ पे एप्लीकेशंस फॉर्म दिया है, इस एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकल के इसको आपको फिल करना है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट हम देख लेते हैं, जो लास्ट डेट है वो कौन सी है। अगर एज की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है सभी पोस्टों के लिए 42 ईयर्स है। 1 नवंबर 2023 को आपकी जो है मैक्सिमम एज 42 साल की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है एज में रिलैक्सेशंस जो लगता है कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज वो आपका रहेगा। एप्लीकेशंस फॉर्म जो आपको भेजना है, ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर्म आपका रहेगा 20 नवंबर, इसकी लास्ट डेट है 4 बजे तक, यानी 20 नवंबर लास्ट डेट है। और ये एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको स्पीड पोस्ट या इंडियन रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। इनवॉल्व के बाहर में आपको लिखना है एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशंस फॉर्म किस एड्रेस पे भेजना है ये भी आपको बता दूँ, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है वो आपको ये एड्रेस में ही आपको भेजना है। ऑफिस ऑफ मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, उत्तराखंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, DOMHFW उत्तराखंड गवर्नमेंट, 3rd फ्लोर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, डांडा लखौंड, सहदारा रोड, देहरादून। तो इसी एड्रेस पे आपको जो है ये फॉर्म जो भी आप जो है पोस्ट करेंगे इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है।